इस मूल्य अनुशीलन केंद्र के लिए ही नहीं, कला संकाय के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, जिनकी उपस्थिति ही हमको आज भी देखें उनको तो लगता है आज कितना सुकून है। डॉक्टर साहब को देखते ही सुकून अनुभव होता है। प्रोफेसर कमलशील, चाहे धरना हो रहा हो, प्रदर्शन हो रहा हो, बहुत झगड़े हो, नारे लग रहे हो, लेकिन डॉक्टर साहब को देखिए तो जेठ की दोपहर में भी एक सुकून का अनुभव होता है। नहीं सब शांति है, कोई बात नहीं। एक ऐसा आश्वस्ति मूलक एक उपस्थिति का एहसास कराता हुआ चेहरा विश्वविद्यालय का और हमारे सभी चिर परिचित मित्रगण, छात्रों और छात्राओं, बहुत दिनों बाद इतनी खुली बहस का एक ताजा हवा का झोंका जैसा अनुभव हो रहा है। प्रोफेसर दीपक मलिक, आप अनुमान नहीं कर सकते कि 70 के दशक के बाद से लेके अब तक का गहन राजनीतिक अनुभव जिनके पास है और अपने ढंग के मौलिक चिंतक, और जितने भी कठिन प्रश्न हों लेकिन उस पर बहुत संतुलित ढंग से, शांत ढंग से अपनी बात कहते रहने की जो संस्कृति रही है हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की, उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि प्रोफेसर दीपक मलिक जी हैं। बहुत दिनों बाद साहित्य की गोष्ठियां हों, राजनीतिक गोष्ठियां हों, किसी भी गोष्ठियों में दादा को आह्वान मिले, वे उतनी ही सहजता से पहुंच जाते थे। बड़े बड़े लोगों के साथ मंच शेयर किया है, लेकिन कहीं आपको उनकी वाणी में अभिमान नहीं मिले। ये हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े बड़े नेताओं और आचार्यों की यही छवि रहती थी, यही छवि थी, यही उसकी मौलिक छवि है। बहुत दिनों बाद भाई संजय कुमार जी के नेतृत्व में मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का ये हाल भरा तो कई बार था, लेकिन आज विचारों से भरा लग रहा है। तरह तरह के विचार, सब तरह से विचार के झोंके आने दो। तो राधाकृष्ण कहते हैं यूनिवर्सिटी इज ए प्लेस वेयर माइंड कोलाइड्स विथ माइंड। यूनिवर्सिटी ही क्या, जहां श्मशान जैसी शांति हो। हम लोग एक बार फिराक साहब के यहाँ बैठे हुए थे, तमाम विद्यार्थी खूब गालियां देते थे, लेकिन रोज शाम को खोजते थे आज कोई लड़का आया नहीं। सब यूनिवर्सिटी के लड़के पहुंच जाते थे, तो उसमें एक लड़का था, बराबर हर बात पर कहता, जी हुजूर, जी हाँ, बेहतर फरमाया, सही कहा। थोड़ी देर बाद बोले, अबे साले एक बार ना तो कहो, मालूम तो हो यहाँ 2 आदमी बैठे हैं, मालूम तो हो यहाँ 2 आदमी बैठे। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है, और हमारे जितने ग्रंथ हैं सब में अच्छे अच्छे ग्रंथ प्रश्नोत्तर की शैली में है। मिलिंद पढ़ो, बुद्ध धर्म का ग्रंथ, गीता, उपनिषद, सब वार्ता की शैली में है। और राहुल जी के वो भागो नहीं दुनिया के बदलो तक, वो भी वार्तालाप की शैली में। प्रश्न करना, जानना, असहमति व्यक्त करना, असहमत के लिए असहमत नहीं। यहां आपने असहमति व्यक्त की, ये भारत का विरोध कर रहा है। ये क्या बात है? आपने कोई बात कही, नहीं साहब ये तो भारत को तोड़ने वाली बात है। अरे भारत इतना कमजोर है तो कब तक पकड़े रहिए। आपने एक बात कही, कहा कि इससे जो है हमारी आस्था को चोट पहुंचती है। आपकी आस्था इतनी कमजोर है तो उसको क्यों लिए हुए चल रहे हैं? तो संत विवेकदास जी ने ही ये स्वर दिया, देखिए जहां से अंत किया उन्होंने। तो जो विवेक है उसको भारत ने कभी नहीं त्यागा। विवेक के बल पर संवाद के जरिए अब भारतीय साहित्य की इतनी विशाल परंपरा है
ये अमेरिकन लिटरेचर थोड़ो है 100-200 साल का। या वेस्टर्न लिटरेचर भी लीजिए, वो बड़ा खींच के ले जाते हैं लैटिन ग्रीक की तरह। पुराना इतिहास किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। यूनान से इसलिए जोड़ते हैं कि पुरानी संस्कृतियों के समानांतर थोड़ा खड़े हो सके। यूनानी संस्कृति से कितना आपका जुड़ाव है, लेकिन भारत की एक जो कंटिन्यूटी विथ चेंज, एक लंबी सहस्राब्दियों की परंपरा है। जाने कितने परिवर्तन आते गए। अशोक के फूल बार बार पढ़ने की जरूरत है द्विवेदी जी के। जाने कितनी जगह से धाराएं आई, और वो हुक्का की निगासी बदल जाती है, उसका कभी चिलम बदल जाता है, कभी, लेकिन हुक्का वही रहता है। यहां विशुद्ध कुछ भी नहीं है, सब बदलता जाता है। और यह इतिहास धारा जो निरर्थक है उसको छोड़ती जाती है, छोड़ती जाती है। और धारा हमेशा युवा, हमेशा चिर युवा, हमेशा नई बनी रहती है। इसीलिए जो उद्धृत किया प्रियंका जी ने, यथा अनार्जित यथा द्राविड़ चीन शौक हूं दौल पाठान मोगल एक दे होलोलीन। इतनी इतनी जातियां आई इस देश में और इसके विराट शरीर में समा गई। हे मोर चित्त पुण्य तिथे जागो रे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। यहीं से द्विवेदी जी ने वह शब्द लिया कि भारत जो है महामानवों का समुद्र है, विशाल समुद्र है। और तीर्थों में क्यों जाते हो, भारत स्वयं एक तीर्थ है। कहीं कहीं 2 और 3 धाराएं मिलती होंगी, यहां जाने कितनी धाराएं सहस्राब्दियों से मिलती चली आ रही। ये एक नई